नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी पर पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक चलती है, एक रेगुलर बेसिस पर। और यूजीसी नेट का प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसकी भी क्लास हमारी शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में क्लास चलती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे होता है, ये वीडियो हमारी मॉर्निंग में जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास चलती है उसी को रिलेट करके, यानी उसी लेक्चर को आधार मानकर हम क्वेश्चंस आपको यूट्यूब से प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर बेसिस पर क्लास करना चाहते हैं, एक नोट्स अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिटेलिंग के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने आया हूँ उपकल्पना। जैसे उपकल्पना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपको दिए थे, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ आज मैं उपकल्पना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और लाया हूँ। उसके साथ उपकल्पना और सिद्धांत का संबंध क्या होता है या अंतर दोनों में क्या है, ये भी जानने का प्रयास हम इसमें करेंगे। जैसा कि हमने मॉर्निंग वाली क्लास जो मैप की थी अभी खत्म हुई है, उसको मैंने उसमें बताया है ये लोगों को। ठीक है, तो ऐसी आशा करता हूँ आपको समझा सकूँ। तो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो भी नए होंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा साइड में बताना। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अधिक से अधिक लोगों को शेयर कराने का प्रयास करिए, शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि इस वीडियो पे आपको 1 to 1 रेगुलर बेसिस पर 2 वीडियो आपको क्वेश्चन से संबंधित प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इससे संबंधित। उपकल्पना जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था मॉर्निंग क्लास में, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है जाके शाम वाली क्लास में वीडियो पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन है, किसी वस्तु प्रघटना अथवा तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण क्या है। किसी वस्तु घटना अथवा तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण है। तो पहला ऑप्शन है तथ्य, दूसरा ऑप्शन सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन अवधारणा, चौथा ऑप्शन कोई। तो ये आपके 2 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। आप इसमें देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हमने तीनों बता दिए, सिद्धांत, अवधारणा और कॉन्सेप्ट। आपको बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो भी 1-2 मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं क्वेश्चन संबंधित। अगर आपने नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तथ्य, सिद्धांत और अवधारणा। आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं आपको अगर आप लोगे तो तथ्य के अंतर्गत वस्तु, घटना या तथ्य, देखिए यहाँ पे तथ्य ही लिख दिया है, तो ऐसा इसके संबंध में तो ये आपका गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही तथ्य लिखा है, तो तथ्य के बाद तक क्या ये सब क्या है फिर, अगर तथ्य के तथ्य है। ठीक है, तो ये गलत होता है। सिद्धांत में मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटेंस में सिद्धांत अगर आपको पहचानना होगा तो क्या करोगे, आपको घटना से संबंधित या घटना के घटित होने के कारणों को जानने का प्रयास करिए। यानी जब घटना से संबंधित क्यों के प्रश्न का अगर उत्तर आपको मिल जाए तो वो उत्तर क्या कहलाता है, सिद्धांत का। तो ऐसे में इसमें कोई कार्य कारण का बताया नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका अवधारणा बनता है, और अवधारणा को मैं और डीपली बता देना चाहूंगा परिभाषा। अवधारणा के संबंध में मैंने आपको बताया था कि
अवधारणा किसे कहते हैं? किसी मूर्त घटना, वस्तु या विषय का अध्ययन करना, बोध या प्रेक्षण का प्रयोग करके, और करने पर जो एक सामान्य विचार आपको मिलता है, उस सामान्य विचार को जिस विशिष्ट शब्द संकेत से इंडिकेट करते हैं वो क्या कहलाता है? जो इंडिकेशन, जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? अवधारणा कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब पहले तो हम अवधारणा और सिद्धांत के संबंध में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में ऑनलाइन बता दिया है। वहां पे लोग पूछ भी रहे थे कि जैसा कि आपको पता है कि प्राकल्पना क्या होती है? सिद्धांत में सहयोगी की भूमिका निभाता है, सहयोग करता है। मतलब ये प्राकल्पना सिद्धांत के निर्माण में क्या करता है? एक सहयोगात्मक कार्य करता है। आपको पता है, क्योंकि आप तथ्य होते हैं, तथ्य से विषय होता है, विषय से आप प्राकल्पना तैयार करते हो, और प्राकल्पना से फिर सर्कुलर स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप सिद्धांत थियरी फॉर्मेशन करते हो। ये तो आपको क्लियर पता है कि प्राकल्पना तैयार किया, प्राकल्पना का फिर उद्देश्य क्या है? सिद्धांत का निर्माण करना, लास्ट स्टेज पहुंचाना। ये तो आपको सिंपली पता है। लेकिन ये फिर उसके बाद ये अपोजिट साइड में कैसे जाता है, यानी सिद्धांत किस रूप में सहायता देता है प्राकल्पना को? तो आपको बताना चाहूंगा, जो प्राकल्पना की रचना करने का कार्य जो करेगा सिद्धांत निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करके प्राकल्पना का निर्माण करता है, और जबकि आपको पता है कि आगमनात्मक पद्धति या विधि का प्रयोग करके उपकल्पना किसका निर्माण करता है? सिद्धांत का। मैंने सिद्धांत के निर्माण में मैंने अपनी क्लास में बता दिया, जो मेरी क्लास चलती है, जो मैं क्लास में मैंने उसमें बताया था कि मुख्यतः प्राकल्पना का निर्माण, सिद्धांत का जो निर्माण होता है वो आगमनात्मक विधि पर आधारित होता है। कुछ बच्चे अपोज करते थे कि निगमनात्मक तर्क, तो निगमनात्मक तर्क का यहाँ पे आशय कल की क्लास में एक स्टूडेंट का था ये क्वेश्चन कि निगमनात्मक तर्क भी सर कैसे आ जा रहा है, तो निगमनात्मक तर्क का भी प्रयोग होता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का किस प्रकार उपकल्पना और सिद्धांत के संबंध में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, क्वेश्चन पहले हम आते हैं किस निर्माण हो। तो आपको पता हो गया कि प्राकल्पना से अगर आप बोला जाए सिद्धांत की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? ये आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा, और सिद्धांत से प्राकल्पना का निर्माण अगर किया जाए तो निगमनात्मक विधि का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आइए जल्दी क्वेश्चन संबंधित इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। ये मैंने मॉर्निंग में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। मॉर्निंग की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो बोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा सही कथन की पहचान करें। क्वेश्चन है दूसरा, सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, अवधारणा किसी भी वस्तु, प्रघटना, तथ्य के बारे में किया गया मूर्त निरीक्षण है। अवधारणा किसी भी वस्तु, घटना या तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण है। अमूर्त निरीक्षण है। सेकंड पॉइंट है इससे संबंधित, वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। तीसरा कथन है,
सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर घटनाओं का संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित होते हैं। सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर, सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित न होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों से संबंधित होते हैं। कोट लिखिए। पहला ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना चाहूंगा ए ऑप्शन इसमें क्या होगा। ए ऑप्शन है 1 और 2। बी ऑप्शन होगा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूं। बी ऑप्शन है 2 और 3। सी ऑप्शन है 1 2 3 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ये अब देखिए सही कथन की पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जस्ट इसके पहले मैं क्वेश्चन जब आपको दिखाया था तो अवधारणा की परिभाषा बताया था। इसी अब देखिए यहाँ पे एक कथन ही दे दिया इससे संबंधित। तो किसी वस्तु घटना या तथ्य के बारे में किया गया मूर्त निरीक्षण, ये आपका सिंपल हो गया, ये सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना। मैंने स्टेप्स के संबंध में भी क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाए हैं स्टेप्स से संबंधित, और वहां पर मैंने साफ साफ बताया है। उसके साथ साथ मैं हर वीडियो में भी बताते चल रहा हूं जब से रिसर्च समझा रहा हूं कि समस्या का अध्ययन करने का मेन उद्देश्य ही क्या है, सामान्यीकरण करके सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर देना। तो यहां पर इसका सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य, वैज्ञानिक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है या अंतिम उद्देश्य, ये भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिए। अंतिम उद्देश्य क्या होता है, सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना होता है। फॉर्मेशन थियरी फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित ना होकर घटनाओं का संपूर्ण श्रेणियों से संबंधित होता है। देख लीजिए, सिद्धांत विशिष्ट घटना संबंधित नहीं होगा, बल्कि सामान्य जब भी जो भी घटना होती है उसके एक संपूर्ण स्वरूप से क्या होता है, संबंधित होता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, तथ्यों का समुच्चय होता है, यानी तथ्यों के समुच्चय से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। ओके, तो विशिष्टता नहीं है उसमें। नेक्स्ट, तो आपका आंसर है 1 2 3 से सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बड़ा ही है, छोटा नहीं है, डिस्क्रिप्शंस बहुत हैं उसमें, कुछ अलग है इससे संबंधित। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सही कथन को पहचानिए। ये भी क्वेश्चन यही है, सही कथन को पहचान करें, सही कथन को पहचाने, ठीक है, पहचान करें, सही कथन को पहचान। पहला कथन क्या है, सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने तथा उन्हें स्पष्ट करने में तथ्यों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने तथा उन्हें स्पष्ट करने में तथ्यों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड क्वेश्चन है इससे संबंधित, सेकंड कथन, उपकल्पना अथवा प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार होता है, उपकल्पना
एक ऐसा पूर्व विचार होता है। पूर्व विचार होता है जो शोधकर्ता किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव पर बनाता है। अपने प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव पर बनाता है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान या शोध में समस्या के चुनाव में निरूपण। सामाजिक शोध में समस्या के चुनाव का निरूपण देखिए ये सब स्टेटमेंट बड़े होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं अगर आपको समझ में आते हैं। शोध में समस्या के चुनाव तथा निरूपण तथा प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात शोध प्रश्न बनाया जाता है। कूट करके देख लीजिए, पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, केवल एक 1 2 3 और सी है 2 और 3 और कोई नहीं, डी कोई नहीं। देखिए सही कथन की पहचान के लिए पहला आंसर है सिद्धांतों के संबंध। सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने तथा उन्हें स्पष्ट करने में तथ्यों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए अगर सिद्धांत का स्पष्टीकरण करना है तो तथ्यों की स्पष्टीकरण कर लीजिए। तथ्यों का स्पष्टीकरण की वजह से आपको पता है कि तथ्य क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। उनका आनुभविक परीक्षण या परीक्षण करके ही तथ्य क्या किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं या तथ्य का निर्माण किया जाता है। तो तथ्य के सहायता से ही जब सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें क्लियरिटी क्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांत को पुनः परिभाषित करने के लिए, यानी सिद्धांत का अगर आपको रीटेस्ट करना है या रीडेफिनेशंस करना है, डिफाइन करना है, तो उन्हें क्या करना, स्पष्ट करने में तथ्यों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी तथ्य का आप परीक्षण कर लीजिए, इसके आधार पर आप इसका भी परीक्षण कर सकेंगे। ठीक है, उपकल्पना क्या है, एक ऐसा पूर्व विचार है, जैसा कि आपको पता है कि एक विचार होता है शोध कार्य करने के पूर्व की जो विचार होते हैं, एक सामान्य विचार, एक अनुमानित कथन होता है जो शोधकर्ता की किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक ज्ञान सामान्य अनुभव को क्या बनाता है। ओके, तो उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार होता है जो शोधकर्ता किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव पर बनाता है। ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन, तो इस तरीके से 1 2 सही है। तीसरा, सामाजिक शोध में समस्या के चुनाव। सामाजिक शोध में आप क्या करते हो, पहले टॉपिक सेलेक्ट करते हो, समस्या के चुनाव, निरूपण तथा प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात शोध प्रश्न बनाया जाता है। आज मैं मॉर्निंग की जो हमारी क्लास थी शोध प्रश्न से ही संबंधित थी, क्वेश्चंस संबंधित था। शोध प्रश्न को मैंने बताया था कि शोध प्रश्न कब बनाया जाता है, यानी
आप समाजी शोध में समस्या के चुनाव, निरूपण, प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं और प्राकल्पना के निर्माण के बाद ही शोध प्रश्न का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। शोध प्रश्न क्या होता है? शोध प्रश्न शोध से संबंधित जो भी विचार होते हैं, उन विचारों, उन सामान्य घटनाओं से संबंधित एक अमूर्त संबंध, एक मूर्त विचार, एक कहेंगे बृहद समूह का समुच्चय, बृहद विचारों का समुच्चय शोध प्रश्न होता है। ठीक है, तो शोध प्रश्न आप तैयार करते हो। लोग आगे के शोधकर्ताओं के लिए एक कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, यानी आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो अपने शोध प्रश्नों से। यानी कोई शोधकर्ता अगर शोध प्रश्न पब्लिश कराता है या प्रेजेंट करता है, तो वो प्रेजेंटेशन कहीं न कहीं आगे की जो शोधकर्ताएं होते हैं वो तो अपना काम पूरा करता है, लेकिन साथ साथ आगे की जो शोधकर्ता होते हैं उनको अपने शोध कार्य में क्या करता है, मददगार साबित होता है। रिसर्च पेपर या क्वेश्चंस। ओके, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 आपके आंसर क्या हो जाएंगे? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शोध प्रश्न से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा समय लगी, नहीं मिल गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था शोध प्रश्न से ही संबंधित था कि हाँ, शोध प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है शोध प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं हैं तो ए कथन, बी कथन, सी और डी। पहला है लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। दूसरा उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तीसरा कार्यकुशल होना चाहिए। एंड डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी शोध प्रश्न, रिसर्च क्वेश्चंस या कोई रिसर्च पेपर। आपको मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसको मैं डीप अपनी मॉर्निंग क्लास में बताया था। यहाँ पे बस आप शॉर्ट फॉर्म में यही जान रही है कि शोध संबंधित जो विचारों का समुच्चय होता है, शोध से संबंधित बृहद विचारों का समुच्चय। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए ये कैसा आप समझने योग्य हो, लचीला हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पर बल दिया जा रहा हो, उपयुक्त होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, तभी वो आगे के व्यक्ति जो होंगे शोध कार्य में उनको हेल्प सहायता दे सकेगा। इस तरीके से डी ऑप्शन पूरा सही होगा। इसके संबंध में इतने थे। आगे हम शाम की क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे शोध संबंधित। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए मैं शेयर के लिए बार बार कह रहा हूं, आप कम से कम टारगेट अपना बनाइए, कम से कम 10-10 लोगों को आप सब्सक्राइब करने का बिल्कुल जिम्मेदारी लीजिए अपना जिम्मा। ठीक है, तो शेयर करिए, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप इतना कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और जो नए होंगे उसको बेल आइकन दबाना पुश करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप पढ़ते रहिए। और एक चीज और इन्फॉर्मेशन देखिए, आपको बताना भूल गया, शाम को दोपहर में अब आज से एक ऐसी सीरीज शुरू होने वाली है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। आप क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको मैं नहीं जानता, लेकिन जो सारे लोग इनवाइट होना चाहते हैं, अगर सारे लोग, अगर कोई भी इसमें इनवाइट हो सकता है। एक्चुअली बात ये है कि हमने आज से डिसाइड किया है, कुछ बच्चों का डिमांडिंग था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी विथ प्रिंस, इसी नाम पे है। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट करिए, आपको पता चल जाएगा। स्टडी विथ प्रिंस, उस ग्रुप में जितने लोग हैं सारे लोग को आमंत्रित किया जाता है कि आप लोग आइए क्लास में दोपहर में 1 से 1:15 बजे के बीच में कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको डेली टेस्ट, ओरल टेस्ट आपको कराया जाएगा। उसमें
अब उस टेस्ट में कराने के बाद लास्ट में मूल्यांकन भी किया जाएगा, किन टेस्टों का किन स्टूडेंट का अच्छा प्रदर्शन है, किसका कम है, किसकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। कुल मिला के एक टेस्ट के रूप में रेगुलर होगा 15 मिनट का। तो आप सब लोग आमंत्रित हो, ये आपके लिए बिल्कुल अटेंशन है। आप अपने अलग भी मित्र को बताइए, जो नहीं जुड़े हैं इससे वो भी जुड़ सके। और मैं आपको प्रेस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए दबाव नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ऑनलाइन क्लास से ही ज्वाइन कर लीजिए, तभी आप कॉल करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो जुड़े हैं वो सारे लोग क्लास नहीं करने के, सारे लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, जो नए हो वो भी कांटेक्ट करके क्वेश्चंस के लिए मैं अलाउड करूंगा, ये फ्री है सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। मेरी जो जूम ऐप पे क्लास है वो नहीं है सब, तो ध्यान रखिएगा। आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर क्लास पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, और अपना आकलन कर सकें।